नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज मेरे पास बनने के लिए आया है कि ये माइक्रोटेक का EB700 डिजिटल इन्वर्टर है। और दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या है? इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है, चार्ज नहीं कर रहा है। और इसको हम ट्रेस भी किए हैं और इसकी पूरी चार्जिंग सेक्शन का पूरा ट्रेसिंग आपको हम बताएंगे। और वो क्या कहते हैं, मैप के साथ बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है, क्या वोल्टेज आता है, टोटल बताएंगे। और इस तरह से अगर ट्रेस करेंगे कितना भी जटिल फॉल्ट इसमें होगा तो 100 में 100% आपका शट आउट हो जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसका फॉल्ट आपको बता रहे हैं, उससे पहले आपको हम सर्किट पे ड्राइंग पे समझाना चाहते हैं। ड्राइंग पे समझ लीजिए, उसके बाद तब इस पर हम समझाएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो बने रहिए। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बने रहिए। तो दोस्तों, ये आपका चार्जिंग सेक्शन हम बना रखे हैं पेन से, और कैसे कैसे क्या इसमें चेकिंग, क्या ट्रेसिंग करना है आपको हम बता रहे हैं। तो बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें मुख्यतः जो चार्जिंग सेक्शन में आते हैं क्या आते हैं। तो इसमें ये एक रिले लगा रहता है चार्जिंग के लिए, ये है। और उसके बाद ये कनेक्टर रहता है जिसमें न्यूट्रल 220 वोल्ट 125 वोल्ट का टेपिंग बना रहता है। एक BT लगा रहता है और एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर DT लगा रहता है। और एक ट्रांजिस्टर है जो इसको स्विच कराता है। और यहाँ एक NE 555 ये लगा हुआ है, इसमें हम कोडिंग नहीं किए हैं, भूल गए, अभी कोडिंग कर दे रहे हैं। 555 है। अब कैसे कैसे इसका वर्क है आपको बता रहे हैं। इसका जो मेन PIC कंट्रोलर है, इसके पिन नंबर 26 से लगभग 2.5 से 3 वोल्ट के लगभग निकलता है। और ये जो है NE 555 के पिन नंबर 4 पे आता है। और 4 पे आता है। पिन नंबर 3 से लगभग आधा वोल्ट यानी 1.3 वोल्ट से 1.5 वोल्ट यहाँ से निकलेगा। और 2.2 के किलो ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए आपका इस NPN ट्रांजिस्टर जो Q9 के कोड से है, CN100 लगा रहता है, वह उसके बेस पे पहुंचता है। और दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर यहाँ आपको इसके बेस पे 12 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है शॉर्ट हो गया है, तो इसको तुरंत चेंज करें। और चार्जिंग सेक्शन में ज़्यादातर इसको चेंज कर देना ही ठीक रहता है अगर फॉल्ट है इस एरिया का है तो। और उसके बाद ये DT का जो व्यवस्था है, अब DT पे जो भी सप्लाई आता हो उसमें 6 वोल्ट 8 वोल्ट जो भी आता हो, तो स्विच करने के बाद देखिए, स्विच करने से पहले सप्लाई, जिस समय स्विचिंग नहीं करेगा उस समय सप्लाई यहाँ ज़्यादा मिलता है, लगभग 12 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब स्विचिंग करना शुरू कर देगा, ये ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग करना शुरू कर देगा तो यहाँ की सप्लाई घट जाती है। और दोस्तों, एक इन्वर्टर सेक्शन बना हुआ, ये इन्वर्टर सेक्शन, एक ट्रांसफार्मर है जो कि इसका मॉसफेट का काम ये कर रहा है। तो ये एक इन्वर्टर सेक्शन है, समझ लीजिए। अब ये जब स्विचिंग करेगा तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आपका रहेगा उसका हाफ वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये 2 बाइंडिंग बनी रहती है, एक यहाँ एक यहाँ, जिसमें डबल BT लगा रहता है उसमें दोनों इस्तेमाल होता है, जिसमें सिंगल लगा रहता है उसमें एक ही इस्तेमाल होगा। तो इसमें एक ही इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से होकर जब सप्लाई जो जाता है इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए जाता है, और दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और है, जिस समय इसमें रिले ऑपरेट नहीं होता चार्जिंग के लिए, उस समय NC पे आपको सप्लाई मिलेगा। और ये जो फ्यूज बलून होता है, फ्यूज बलून से ही इसको सप्लाई इस रिले को आता है, फ्यूज बलून से ही ये सप्लाई रिले को आता है। और नोटिस वाली बात है, अगर फ्यूज बलून हो जाता है तो चार्जिंग बंद कर देता है, बिलिंग करता है। और एक चीज़ और है, फ्यूज बलून का ये वायर कहीं से ओपन हो जाए तो भी चार्जिंग नहीं करेगा, पूरा सेक्शन काम करेगा, शो करेगा कि हाँ चार्ज हो रहा, लेकिन चार्जिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे NC पे मिलेगा, जैसे ही
ये ऑन होगा ये रिले, तो यहाँ से जोड़ के कहाँ पे भेजेगा, इसके जो बीटी है, बीटी के टर्मिनल 2 पे भेज दे रहा है। टर्मिनल 2 टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 पे भेज दे रहा है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पे भेज दे रहा है। और दोस्तों यहाँ से गेट पे सिग्नल मिलने के बाद, जो सप्लाई गेट पे आता ट्रिगर होने के बाद, टर्मिनल 1 से निकलेगा 125 वोल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ से ट्रांसफार्मर के लिए जाएगा, तो चार्जिंग करना शुरू कर देगा। अब इसमें आपको ट्रेस करना है, चेक करना, क्या चेक करना है, आप यहाँ सप्लाई चेक कीजिए कि फ्यूज बलून से सप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो भी चार्ज नहीं करेगा। आ रहा है तो चेंज करने के बाद यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो भी नहीं चार्ज करेगा। फिर उसके बाद आप इस बीटी के बीच वाले टांग पे चेक कर लीजिए सप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक सप्लाई आ गया और यहाँ तक इससे जो व्यवस्था है सब दुरुस्त है, तो आपको सीधे यहाँ पे आना है। यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए क्या वोल्टेज मिल रहा है, उसका आधा यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कभी कभी ये होता है ये ट्रांसफार्मर भी गड़बड़ हो जाता है, ये ओपन हो गया, ये तो ज़्यादा ओपन नहीं, ये प्राइमरी ओपन होता है, ज़्यादा तो प्राइमरी ओपन होता है। फिर ये 100 ट्रांजिस्टर जो लगा रहता है Q9 पे, इसको चेक कर लीजिए। तो 90% फॉल्ट इतने ही दूर में आते हैं, 90%। 10% रेयर में फंसता है, तो आपको यहाँ आना, ना मगजमारी करना है। 26 टेस्ट करेंगे, यहाँ टेस्ट करेंगे, यहाँ टेस्ट चेक करेंगे, तब जाके 10% में यहाँ आता है। 90% आपका यहीं से शॉर्ट आउट हो जाता है। तो अब इसमें क्या फॉल्ट है, क्या बीमारी है इस वाले इन्वर्टर में, आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका फॉल्ट हमको मिल चुका है, तो ज़्यादा झोल झाल न करते हुए आपको हम बता दे रहे हैं, समय नहीं बर्बाद होगा। इसमें यह देखिए फ्यूज ब्लोन वाला ये वायर है, और यहाँ आप देखेंगे स्पार्क मार के ये जला दिया था, यहाँ बीच में यहाँ स्पार्क मार के उड़ा दिया था। यानी कि जिस जगह पे ये इसका ये पोल लगा रहता है सप्लाई के लिए, जिस जगह पे इसका ये पोल लगा रहता है, सेम उसी जगह पे उड़ा दिया था। हम इसको ठोक ठाक के भी देखे थे, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं किया, और बाद में थोड़ा सा हमको डिस्टरबेंस हुआ कि हो सकता है यहाँ से, जब हम चेक किए तो पता चला कि यहाँ सप्लाई आ रहा है लेकिन यहाँ से आउट नहीं कर रहा, तो इसको खींचे तो ऐसे आसानी से निकल गया। अब इसको काट के हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारा चार्जिंग करना शुरू कर देगा। और दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, और थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन चेक करने में अगर आप चेकिंग करना जान जाएंगे तो जटिल नहीं रह जाएगा। दिखा रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका रिले है, ये बीटी है, और ये डीटी ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और ये जो है Q9 ट्रांजिस्टर जो NPN ट्रांजिस्टर है, वो CN 100 के कोड से आता है, नाम से आता है, और ये ND 555। तो आपको पहले स्टेज में आपको यही चेक करना है कि इस पर सप्लाई आ रहा नहीं आ रहा है। फिर इसके NO से सप्लाई जो निकल रहा है इसके बीच वाले पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये ठीक है, बीच वाले पहुंच जा रहा है और फिर भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, इस पे सप्लाई आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस DT वाले व्यवस्था को चेक करना है कि ये इन्वर्टर सेक्शन काम कर रहा कि नहीं। जैसे ये एक इन्वर्टर है इतना बड़ा, उसी तरह से एक छोटा सा इन्वर्टर ये है, उसका मॉसफेट ये है स्विच कराने के लिए, और उसके लिए सिग्नल आपका यहाँ से जाता है, और यहाँ से आता है, यहाँ से एम्पलीफाई होकर यहाँ से जाता है, तो कंट्रोल भी सिग्नल यहाँ से होता है। तो आपको इतना ही, जो भी आप सर्किट बताएं हैं उसी हिसाब से आपको चेक करना है, आपका 100% फॉल्ट दूर हो जाएगा। अभी आपको इसको जोड़ के हम चार्ज करके दिखाते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग आ गई, यहाँ पे देखिए चार्ज कर रहा है, और चूँकि बिलिंग करने की दशा तब होती है, अभी स्टार्ट करके आपको दिखाएं। जब स्टार्ट में हाई एम्पीयर चार्ज करेगा तब बिलिंग करेगा। अभी देखिए बिलिंग कर रहा, और अभी बंद हो जाएगा। अभी हम अपना इन्वर्टर बंद करें, अभी बिलिंग करना शुरू कर देगा ये। यहाँ देखिए
देखिए, यानी ये 20 एम्पीयर प्लस चार्जिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये कंटिन्यू बिलिंग करेगा। ये देखिए बिलिंग कर रहा है। अभी हम अपना वाला चालू कर देंगे तो फिर इसका एम्पीयर डाउन होगा, देखिएगा। देखिए एम्पीयर डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये भी अब खड़ा हो गया, धीरे धीरे कटाव की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी बैटरी पहले से चार्ज थी। और दोस्तों इसमें ओनली ये वायर का ही फॉल्ट नहीं था, वायर तो हमने जोड़ दिया। इसमें एक कस्टमर यूट्यूब से देखकर इस प्रीसेट को ट्यून कर दिया था, जो कि हमारा क्या कहते हैं लो बैटरी और वो चार्जिंग दोनों को डिसाइड करता है। तो थोड़ा कठिनाई हमको हुआ, क्योंकि अब इधर सप्लाई नहीं निकाल रहा था, तो हम परेशान हो गए कि काहे नहीं निकाल रहा है। वोल्टेज सारे मेंटेन दिखा रहा था। और चूँकि ये इस प्रीसेट के ट्यूनिंग की वजह से ये इसका प्रोसेसर एक स्टार्ट में तो थोड़ा सा जो नो लोड पे तो सब कुछ ठीक ठाक निकालता था, लेकिन जैसे ही लोड पड़ता था वैसे ही पल्स कम कर देता था निकालना। तो जिसके वजह से मैं काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन फिर भी फिर इसको ट्यून करके देखा तो ये क्लियर हो गया और ये काम करने लगा। और आपके सामने है ये, फिर से एक बार देख लीजिए आगे यहाँ पे चार्जिंग। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो के लिए बोलते हैं आपसे जय हिंद जय भारत।